की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ पैनल जुड़ चुका है, एक एक करके तारुफ करवा देती हूँ। रामनरेश पराशर, नेता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। पुष्पेंद्र श्रीवास्तव, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से मौजूद हैं। इसके अलावा विश्वनाथ मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी मौजूदगी भी है हमारे साथ। डॉक्टर अनित सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस से, कुछ देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेती हूं मैं रामनरेश पराशर साहब से। पराशर साहब, अब आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि जब तक नई जो कमेटी है वो आप लोगों ने गठित नहीं की, तो उससे पहले जो भंग कर दी है, ऐसे में जो कामकाज है वो पूरी तरीके से प्रभावित होगा और इसका खामियाजा सीधे तौर पर आम जनता को भुगतना पड़ेगा। आपने म्यूट किया हुआ, अनम्यूट कर लीजिए पराशर। मैडम जी, एमसीडी के जो सह प्रभारी प्रवीण कुमार जी ने आरोप लगाया है, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, जब ये सरकार में थे एमसीडी में, तो इन्होंने संविधान नहीं पढ़ा। सरकार में जाने के बाद संविधान की दुहाई देते हैं और एमसीडी एक्ट 1997 की धाराएं स्पष्ट कहती हैं कि एमसीडी का गठन और चुनाव और कार्यकाल पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया है। सभी कमेटियों का चुनाव बहुमत और वार्षिक प्रणाली के तहत होता है, जिसमें धारा 3 के तहत एमसीडी के चुनाव, धारा 7 और 5 के पार्षद का चुनाव होता है, धारा 38 एमसीडी का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, धारा 35 कार्यकाल महापौर का 1 वर्ष का होता है, धारा 45 और 47 स्टैंडिंग कमेटी का गठन होता है, हाँ। धारा 47 और 48 जिसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, और धारा 23 के तहत जब बहुमत सिद्ध होता है तब कमेटी गठित होती है। हाँ। ये मैं नहीं कह रहा, हाँ। ये एमसीडी का संविधान कह रहा है। लेकिन आप पार्टी के नेता संविधान पढ़ते नहीं, संविधान जानते नहीं, कुछ जानकारी नहीं लेते और अनर्गल भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी संविधान के खिलाफ नहीं चलती, जो कानून कहता है उसी के अनुसार भारतीय जनता पार्टी करती है। इनका आरोप झूठा है, बेबुनियाद है। इनको कम से कम आरोप लगाते हुए शर्म आनी चाहिए। क्या आरोप इनका झूठा है? आप ये भी एक बार स्पष्ट कर दीजिए कि किन आरोपों को आप झूठा कह रहे हैं, और अगर वो झूठे हैं तो वो किस तरीके से काम करेंगे? कार्यकाल नहीं होता, हाँ। जब कमेटी का गठन नहीं होगी तब तक कमेटी चलेगी, हाँ। ये आरोप झूठा है ना। जब 1 वर्ष का एक कार्यकाल है तो उसे भंग करके तो दोबारा गठन होगा, तो उसका चुनाव होगा। तो वो वही तो कह रहे हैं ना पराशर साहब कि अभी तक टीम का गठन हुआ नहीं है, आपने पिछली वाली कमेटी भंग कर दी है, तो आगे का कामकाज कैसे चलेगा? उससे पहले गठित करना चाहिए, ये आरोप लगाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की ओर से। संविधान के अनुसार पहले भंग होगी तभी तो गठन होगा। अच्छा, ठीक है, भंग से पहले गठन हो जाएगा। ठीक है, पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी जवाब देंगे इसका। पुष्पेंद्र जी। श्रेया जी, देखिए, हमारे साथी बीजेपी के प्रवक्ता, हाँ। पता नहीं क्या भारतीय जनता पार्टी ने इनको लिख के पकड़ा दिया, वही पढ़े जा रहे हैं और उसमें सब कुछ पढ़ दिया इन्होंने। उसमें ये भी पढ़ दिया है जो हम मांग कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं चला। दरअसल क्या है, इनको सारे एक्ट इन्होंने बता दिए कैसे गठन होता है, क्या नहीं होता, लेकिन इसमें इन्होंने ये नहीं बताया कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम जो है 1957 का, उसकी जो धारा 68 है, सेक्शन 68, उसके आधार पे ये है, उसमें प्रावधान है बाकायदा कि जब तक नई कमेटी का गठन नहीं हो जाता है, स्थायी समिति का, तब तक ये स्थायी समिति इसी तरह से विधिवत काम करती रहेगी। और उसमें एक और क्लॉज है, मजे की बात है कि मान लीजिए स्थायी समिति के किसी सदस्य का, जो पार्षद होते हैं, उनका कार्यकाल भी अगर खत्म हो जाता है या वो इस्तीफा भी दे देते हैं किसी कारणवश, बावजूद उसके समिति विधिवत अपना कार्यकाल पूरा करती है और वो सारे काम करती है। देखिए, स्थायी समिति बहुत बड़ा संगठन है, बहुत बड़ी कमेटी है। ये कोई छोटी मोटी कमेटी नहीं है। एमसीडी के सारे नीतिगत फैसले, बड़े जो खर्चे हैं, हाँ। टेंडर वगैरह हैं, वो सारा सब कुछ यही तय करती है, यही डिसाइड करती है। बिना स्थायी समिति की अप्रूवल के एमसीडी का काम बिल्कुल ठप पड़ जाएगा। अब भारतीय जनता पार्टी में इसमें खेल क्या खेला, आप वो समझिए बात को। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उन्होंने पहले एमसीडी में अपने अफसरों को बैठाया। आप जानती हैं, ऊपर केंद्र में इनकी सरकार है, राज्यपाल इनका है, एमसीडी में इनकी सरकार है, दिल्ली में इनकी सरकार है, सब जगह यही है। इन्होंने वहां पे एमसीडी में अपने अफसर बिठाए और वो चाहते हैं कि स्टैंडिंग कमेटी निष्क्रिय हो जाए, और उन्होंने निष्क्रिय कर दिया और वो उन्हीं अफसरों के जरिए सारे काम करवाएं मनमर्जी के। आप देखिए,
रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, लेकिन एमसीडी के अफसरों को बुला करके उनके साथ बाकायदा बैठकें कर रही हैं और एमसीडी से संबंधित सारे फैसले ले रही हैं। रेखा गुप्ता जी चूंकि पहले पार्षद थी तो हम समझ सकते हैं, हो सकता है उनका मोह एमसीडी से अभी भी बंधा हुआ हो, नहीं छोड़ पा रही हो, उसमें लगी रहना चाहती है। लेकिन अच्छी बात है, करें, लेकिन दिल्ली जरूर है। लेकिन मुझे लगता है कि एक बेहतर रास्ता ये जरूर है कि अगर हम विधिक तरीके से अगर इस कमेटी की प्रक्रिया को बरकरार रखें, स्टैंडिंग कमेटी बरकरार रहे, तो मुझे लगता है वो एक बेहतर है डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक है, लेकिन मिश्रा जी, जो कमेटी भंग कर दी गई है और अभी नई कमेटी अभी तक नहीं बनी है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है कि भाई नई कमेटी पहले बन जाने दीजिए, फिर जो कमेटी से भंग कीजिएगा, क्योंकि उसका कार्यकाल तो था ही, आपने 31 मार्च की डेडलाइन जारी कर दी। अब ऐसे में जो कामकाज है प्रभावित होंगे, वैसे भी अफसर नहीं सुनते हैं, तो लोग कितना परेशान होंगे, ये भी तो एक सीधे तौर पर नजर आ रहा है ना। नहीं, बिल्कुल ये बात सही है कि अफसरों की मनमर्जी तो चलती, इसमें कोई दो राय नहीं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में अफसर बेलगाम तो हो जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मुझे लगता है कि अगर इसका नई कमेटी का गठन हो जाए तो उस प्रक्रिया को ज्यादा बेहतर तरीके से बहुत ज्यादा खींचना चाहिए, क्योंकि उस पर मुझे लगता है ज्यादा प्रयास करना चाहिए कि नई कमेटी का गठन हो जाए और यथाशीघ्र हो जाए। उसको आप फास्ट ट्रैक कर सकते हैं कि एक नई कमेटी का यथाशीघ्र गठन हो। आवश्यक तो नहीं है कि हम पिछली कमेटी को कंटिन्यू करें, हम यथाशीघ्र नई कमेटी का गठन करा लें। पराशर जी, जैसे कि आप लोगों पर आरोप लग रहे हैं, क्या सच में बीजेपी ने जानबूझकर स्टैंडिंग कमेटी का जो कार्यकाल था उसे भंग कर दिया है ताकि आप लोगों का नियंत्रण हो सके? ये आरोप लग रहे हैं। मैडम जी, संविधान के अनुसार सही समय पर भंग हो जाए, सही समय पर चुनाव होकर उस पर कार्रवाई हो, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है आप पार्टी को? यदि चुनाव लेट होता है, गठन लेट होता है, तो आरोप लगा सकते हैं। ये तो तुरंत भंग की है, तो चुनाव भी समय से होगा, सारा का सारा एमसीडी का कार्यकाल भी सही चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, ठीक है। पुष्पेंद्र जी। श्रेया जी, बड़ी हैरत वाली बात है। हम ये कह रहे हैं कि आपको भंग करने की जरूरत क्या है? जो कमेटी है उसमें क्या प्रॉब्लम है? जब मैं आपको बता रहा हूं, मैं विश्वनाथ जी का सम्मान करता हूं, उन्होंने एक सवाल उठाया कि आम आदमी पार्टी को भी सहयोग करना चाहिए और कोई कानून अगर ऐसा हो तो उसका पालन करना चाहिए। तो सर, मैं दोनों बातें कह रहा हूं। आम आदमी पार्टी भी यही कह रही है कि भाई जब स्टैंडिंग कमेटी का कार्यकाल अभी 11 जून तक है तो उसको चलाते रहिए। दूसरा, आप कानून की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं ना कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम जो है, डीएमसी एक्ट जो है, उसके सेक्शन 68 में बिल्कुल साफ प्रावधान है कि जो समिति है वो तब तक कार्यकाल अपना पूरा करेगी विधिवत जब तक कि नई कमेटी का गठन नहीं हो जाता। तो आपको भंग करने की, उसका समय सीमा निर्धारित करने की, कम करने की क्या आवश्यकता है? आप देखिए श्रेया जी, दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी जितनी पावर है लगभग उसके पैरेलल ही जो स्थायी समिति होती है या उसका अध्यक्ष होता है, उस कमेटी की पावर होती है। तो आप बताइए कि दिल्ली का विकास अगर मुख्यमंत्री के जरिए हो रहा है आधा, और आधा विकास अगर स्थायी समिति के जरिए होना है, तो दिल्ली पूरा होने के बाद ही नई स्थायी समिति काम करेगी। उसके गठन तक उसका काम जो है कार्यकाल चलता रहेगा। तो हमने तो नहीं तय किया ना, कानून ने तय किया, आपके नेताओं ने तय किया, आपके पूर्ववर्ती वरिष्ठ नेताओं ने तय किया। तो राम नरेश जी यहाँ पे इस बात का क्यों नहीं विरोध करते हैं कि हाँ, हमारे नेता गलत कर रहे हैं? अगर स्थायी समिति है तो वो कार्यकाल पूरा करे, और जो अस्थायी समिति नया संगठन बनाया जा रहा है उसके गठन की प्रक्रिया भी साथ में चलती रहे। उसमें आपने उस कार्यकाल को सीमित सिर्फ इसलिए किया ताकि आप अफसरों के जरिए अपने लोगों को फायदा पहुंचा सके, भ्रष्टाचार कर सके, उनसे मिल करके अपने लोगों को टेंडर दिलवा सके, अपने लोगों को ठेके दिलवा सके। और राम नरेश जी इसका जवाब दे रहे हैं। राम नरेश जी, पुष्पेंद्र जी कह रहे कि पीछे दरवाजे से आप लोगों ने काम कर लिए। अगर आप लोगों को ये करना था तो एक बार विपक्ष को भी विश्वास पर ले लेते और सीधे तौर पर सामने से आकर ये बात करते। पुष्पेंद्र जी से मैं सिर्फ इतना पूछना चाहूंगा कि आप सरकार में रहते साल कब से शुरू होती है, कब खत्म होती है? बिल्कुल, फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को खत्म होता है, 1 अप्रैल को शुरू होता है। ये तो बच्चा जानता है। फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, साल को सही तरीके से सारी चीज हो जाए, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वो गठन के दिन से शुरू होता है। एक दूसरी क्लास के बच्चे से भी पूछिएगा, बता देगा कि किसी भी समिति का, किसी भी संगठन का कार्यकाल जिस तारीख से गठन होता है उसकी तारीख
से उसके अवधि पूरे होने तक, चाहे वो चलिए 2 ठीक साल का हो, है 1 राम साल का नरेश हो, जी, 3 मुझे साल लग रहा है का कि हो। जब आपको अगर इस ये बात का 12 देना था जून कि को ये गठित चीजें हुई सही है, हुई हैं या गलत हो, लेकिन आप मुझे लग रहा है अलग ही किसी चीज में उलझ कर रह गए हैं। समय बहुत कम है, समय इतने की इजाजत देता आप सब हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, आम आदमी पार्टी